गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10th। आइए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, देखिए क्या है। A straight highway leads to the foot of a tower। ठीक है। A man standing on the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach to the foot of the tower from this point। ठीक है ना। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम करने के लिए स्टूडेंट हम फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है ना। देखिए ये मेरा एक टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे बना लेते हैं। ठीक, ये है, ये टावर का फुट है, तो ये हाईवे जो है टावर के फुट पे जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक कोई आदमी है वो यहाँ पर खड़ा है और जब वो ऊपर से कार को देखता है तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिखता है स्टूडेंट, 30 डिग्री। इसको अगर दूसरे वे में समझें तो इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। और ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। तो ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट ये कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल मेरा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है ना। ठीक, ऑब्जर्व अ कार, यहाँ पे कार है। ठीक, इस पॉइंट पे तो ऊपर से जब वो देखता है तो उससे ये जो ऊपर से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। तो वो 30 है तो ये कितना स्टूडेंट, इधर भी अंदर 30 हो जाएगा। अभी बनाते हैं। ठीक, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ अ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड लेटर यानी 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक, यानी अब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना है, ये 30 डिग्री मेरा ये अंदर का एंगल था। ठीक, ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये जो मेरा एंगल है ये पूरा कितना है, 60 डिग्री है। जब ये 60 हो जाएगा तो ये भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको मार्क कर दीजिए। ये 60 डिग्री, इधर क्या है, 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आने में स्टूडेंट इसको कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड्स। कितना लगता है, 6 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है ना। इसको नेमिंग कर दें K, L, M और N। ठीक, अब क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर, यानी फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सपोज कर लेते हैं T टाइम लगेगा। क्या लगेगा, T। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, T। ये 90 है। दो फिगर बन गया है, एक फिगर है NML, दूसरा है NMK। देखिए इन फिगर NMK, N है, M है, K है। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर NM है, बेस कितना है, LM। क्या है, LM बेस है। क्या है, LM मेरा क्या है, बेस है। ठीक, वैल्यू रख दीजिए। tan 60 की वैल्यू √3 NM/LM। ठीक, यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, NM की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 LM।
ठीक। अब LM मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। अच्छा एक चीज़ और देखें, देखिए यहाँ पे उसने बोला है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड भी x, यूनिफॉर्म स्पीड भी x, यानी कार की यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x है। क्या है, x सेकेंड्स में, तो यहाँ पे आप मीटर पर सेकेंड इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, KL, KL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें निकालना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने माना है x, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है 6 सेकेंड्स, तो 6, तो कितना हो गया 6x, ठीक है ना। 6x यहाँ पे मेरा KL हो गया है, ठीक है ना। अब दूसरा ट्राइंगल लीजिए, देखिए इन ट्राइंगल NMK, NMK में क्या हो जाएगा, देखिए tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर NM है, और बेस क्या हो जाएगा KL प्लस LM, KL प्लस LM। tan 30 की वैल्यू 1/√3 NM, ठीक है ना, NM डिवाइडेड बाई KL, KL की वैल्यू क्या है 6x रख दीजिए, ठीक है ना। LM मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए LM कितना हो जाएगा, देखिए स्पीड तो यूनिफॉर्म है x, और टाइम लग रहा है t। टाइम हमने क्या सपोज किया है, t, क्या सपोज किया है t, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए NM की वैल्यू क्या है, √3 LM आया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे √3 LM, क्या रख देंगे √3 LM, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा देखिए, देखिए क्या है मेरा 1/√3 इज इक्वल टू NM अपॉन 6x प्लस TX, ठीक। स्टूडेंट NM की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये निकाली √3 LM, √3 L इंटू M, ठीक है ना। और देखिए LM मेरा जो है वो है T इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा √3 TX, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए 1/√3 इज इक्वल टू √3 TX डिवाइडेड बाई 6x प्लस TX, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3TX, क्या हो जाएगा 3TX इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x प्लस TX, ठीक। अब क्या हो जाएगा 3TX माइनस TX इज इक्वल टू 6x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2TX इज इक्वल टू 6x, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं हम लोग इसको आगे कैसे आगे इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया है TX। देखिए क्या है TX की वैल्यू क्या हो जाएगी 6x अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या हो गया 3x आ गया है, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x अपॉन x, क्या आ गया, कितना आ गया 3, कितना आ गया 3।
यानी उसे कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट, 3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि हमने ये सपोज कर लिया था कि उसको टाइम लग रहा है टी, क्या लग रहा है टी, और जो फिर हमारा डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को हमने एक्स सपोज कर लिया था और टाइम को ले लिया था टी, इसलिए ये हमारा जो है टी एक्स आ गया है। और यही वैल्यू हमने टी एक्स यहाँ पर भी पुट किया और यहाँ पर भी पुट किया, और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट, 3 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? अब आइए मूव करते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है ना, एक टीवी टावर है जो बैंक ऑफ ए कैनाल पे जो है खड़ा हुआ है। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, यानी ये मेरा टावर है, इसके ऑपोजिट साइड, ठीक है ना, इसके ऑपोजिट साइड्स देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यानी एक किनारा तो ये है, दूसरा किनारा इधर होगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री, ठीक है ना। कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री है, तो ये मेरा 60 हो गया, ठीक, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है स्टूडेंट, 60 डिग्री हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से 20 मीटर और आगे, तो 20 मीटर और ले लेते हैं, ये हो गया है, ये मेरा 20 है। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट। देखिए फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से कितना है, 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री दे रखा है, मार्क कर दीजिए 30 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, यानी ये निकालना है, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे h है, और विड्थ ऑफ द कैनाल क्या हो जाएगी, ये पोर्शन मेरा क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है ना। नेमिंग कर दीजिए K L M और N। क्लियर, ठीक है ना। फ्रॉम अनदर पॉइंट, ठीक है, अब सब क्लियर हो गया। चलिए अब स्टूडेंट फटाफट देखिए मेरे पास ये एक बार मार्क कर लें, ये 60 डिग्री कितना है, 60 डिग्री। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए इन ट्रायंगल NML क्या होगा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस NM है, ये इसको NM कर दें स्टूडेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, NM अपॉन बेस LM। tan 60 की वैल्यू √3, NM की वैल्यू है H, LM को LM ही रहने दीजिए, ठीक है ना। देखिए H की वैल्यू क्या आ गई, √3 LM, ठीक। अब दूसरा फिगर लीजिए, ये 90 स्टूडेंट, देखिए इन फिगर किसमें, KMN, इसमें क्या है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा, KL + LM। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। NM को हमने H माना है, KL 20 है, LM को LM ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया है, ठीक।
अब देखिए एच की वैल्यू क्या है, √3 LM, तो √3 LM हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। एच के प्लेस पे जो √3 LM है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए हमको क्या मिल जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू √3 LM/20 + LM। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्या हो जाएगा, 20 + LM इज इक्वल टू √3 इंटू √3 √9, और √9 का स्क्वायर √3 आ गया, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्वेंटी + LM इज इक्वल टू 3 LM। इसको इधर ले जाएंगे, 20 इज इक्वल टू 3 LM - LM, क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 2 LM। LM की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, LM की वैल्यू क्या आ जाएगी, LM की वैल्यू 20/2, 20/2, तो LM कितना आ गया, 10। कितना आ गया स्टूडेंट, 10। हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है ना। हमें दो चीज़ निकालना था, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये जो 10 आया है, तो LM इज इक्वल टू 10 मीटर, ये मेरा हो जाएगा विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल। फिर क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट देखिए हमने क्या निकाल रखा है, हाइट ऑफ द टावर हमने क्या निकाला है, H इज इक्वल टू √3 LM, यही निकाला है। तो LM की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे 10 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा, 10√3, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10√3 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, कितना आ गया, 10√3। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये हो गया, ठीक है ना, 10√3 मीटर। अब स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इस 30 डिग्री। एक तो ये है, दूसरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है ना। टावर की हाइट 60 मीटर है, इफ़ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है, चलिए आइए फटाफट फिगर बना लेते हैं। देखिए पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आइए देखिए पहले फटाफट शुरुआत करते हैं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये हमारा टावर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर मेरा बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग। चलिए क्या बोल रहा है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, तो ये कितना है, 30 डिग्री। कितना है, तो इसको हमने इसे मार्क कर दिया 30 डिग्री, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, तो ये कितना दिया स्टूडेंट, 60 डिग्री। कितना दिया, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट, तो इधर 30 डिग्री है और ये कितना है स्टूडेंट, 60 डिग्री है। क्लियर। हाइट ऑफ द टावर कितना है, ये 60 मीटर है। हमें निकालना क्या है, इसको ऐसे कर दीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट को मान लीजिए h, ठीक। क्लियर, नेमिंग कर दीजिए P Q R और ये S, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से समझिए, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है,
ये टावर का फुट है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक। इस साइड मेरा क्या है, ये बिल्डिंग, ठीक। ये क्या है, टावर है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो ये एंगल होगा इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, ये 30 डिग्री है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, तो इसके यहाँ से टॉप से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। टावर की हाइट 60 मीटर है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये निकालना है, ठीक। चलिए, इन फिगर पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या होगा देखिए, पी क्यू आर में tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी क्यू अपॉन क्यू आर। tan 60 की वैल्यू √3, पी क्यू कितना है, 60 दिया है, क्यू आर ही रहेगा, ठीक ना। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए 60 अपॉन √3, ठीक है ना। क्या आ गया, 60/√3। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और रेशनलाइज कर दें जिससे ये थोड़ा इजी हो जाए। 60 अपॉन √3, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ √3 से डिवाइड, ठीक। कितना आ जाएगा देखिए, 60√3 और यहाँ आ जाएगा 3, √3 इंटू √3 √9 और √9 का स्क्वायर √3, 3 2 6 0, कितना आ गया स्टूडेंट, 20/√3, ठीक। तो क्यू आर जो आया है ये कितना आ गया, 20/√3 आ गया है। अब ये फिगर देखिए, इन फिगर SRQ, इन फिगर SRQ, अब ये एंगल लेंगे tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस QR, ठीक। tan 30 क्या होता है, 1/√3, SR को हमने H मान लिया है, QR मेरा कितना है, 20√3, ठीक है ना। चलिए, हाइट हमें निकालना है, देखिए हो जाएगा हाइट इजिकल टू क्या हो जाएगा, 20√3/3। तो फाइनली एच कितना आ गया स्टूडेंट, 20, कितना आ गया, 20 मीटर। क्लियर है, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखिए CBSE 2013 ने पूछा भी गया है। अब स्टूडेंट इससे आगे का प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।